बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं सुमित झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। सीतामढ़ी में अपराधियों के मन से पुलिस का खौफ खत्म होता दिख रहा है। बेखौफ अपराधी एक के बाद एक वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। बेखौफ अपराधियों ने ऑर्केस्ट्रा के दौरान फायरिंग कर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को हर्ष फायरिंग का रूप देने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तफ्तीश में देखिए हत्या की पूरी दास्तान। सीतामढ़ी में बेखौफ अपराधियों का तांडव। ऑर्केस्ट्रा के दौरान युवक की हत्या से हड़कंप। वारदात को हर्ष फायरिंग का रूप देने की नापाक कोशिश। 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में। ये तस्वीर है सीतामढ़ी के बतनाहा स्थित मझौलिया गांव की। छठ पूजा संपन्न होने के बाद गांव में ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया था। अश्लील गानों पर डांस चल रहा था। डांस का कार्यक्रम अपने पूरे शबाब पर था, लेकिन इसी बीच स्टेज पर पहुंचे कुछ अपराधियों ने फायरिंग कर वहां दहशत फैला दी। ऑर्केस्ट्रा में हुई फायरिंग में एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान मझौलिया गांव निवासी अविनाश कुमार के रूप में की गई है। आनन फानन में अविनाश को सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ग्रामीणों ने गांव के ही लोगों पर आपसी रंजिश में अविनाश की हत्या करने का संगीन इल्जाम लगाया है, जबकि आरोपी पक्ष वारदात को हर्ष फायरिंग का रूप देने की कोशिश कर रहा है। मझौलिया गाँव घटना है, ठीक है। जो मझौलिया गांव पोखर है उसके पास हुआ था। ऑर्केस्ट्रा का रात हुआ था। ऑर्केस्ट्रा देखने के दौरान मेरे गांव का एक लड़का है अविनाश कुमार, ठीक है। उस जो ऑर्केस्ट्रा देखने गया नितिन कुमार झा है, जो भगवानपुर का रहने वाला है, वो फायरिंग किया। जो माधव आर्मी है, जो माधव झा है, वो भी मझौलिया का है। उसी से लेकर इसने शूट किया। इधर घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस सदर अस्पताल पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की तफ्तीश में जुट गई। बताया गया है कि मृतक के परिवार का आरोपियों के साथ पुराना विवाद चल रहा था और कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी। संभावना जाहिर की गई है कि इसी विवाद को लेकर इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है। 1 बजे घटना है। मालूम हुआ तो गए मझौलिया, तो पता चला कि गोली लग गया है इसका। क्या हो रहा था वहाँ ऑर्केस्ट्रा हो रहा था सर। बहरहाल कहानी यहीं आकर खत्म नहीं होती। बार बालाओं के अश्लील डांस के दौरान जहां कानून की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं, वहीं बदमाशों ने सैकड़ों लोगों के बीच फायरिंग कर युवक को मौत के घाट उतार दिया। सवालों के घेरे में सीतामढ़ी पुलिस प्रशासन भी है कि आखिर जब इस कोरोना काल में प्रशासन घर पर ही छठ मनाने की अपील कर रहा था, तो ऑर्केस्ट्रा का आयोजन कैसे हो गया। न्यूज़ 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश रंजन की रिपोर्ट।
छपरा में अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर एक ही परिवार के 3 लोगों को गोली मार दी। वारदात में चाचा और भतीजे की मौत हो गई, जबकि परिवार का एक अन्य सदस्य अस्पताल में मौत से जिंदगी की जंग लड़ रहा है। अपराधियों ने जिस घर को निशाना बनाया है उस घर में शादी का माहौल था, लेकिन इस घटना के बाद परिवार में गम का माहौल है। फिलहाल घटना के कारणों का पुलिस खुलासा नहीं कर पाई है। तफ्तीश में देखिए पूरी रिपोर्ट। छपरा में अपराधियों का आतंक, संबंधी बताकर मिलने पहुंचे घर से बाहर बुलाकर मारी गोली। गोलीबारी में चाचा भतीजे की मौत, एक की हालत गंभीर, पटना रेफर। भीड़ ने एक आरोपी को मार डाला। छपरा के गरखा थाना क्षेत्र के मोतीराजपुर गांव में शादी की मांगलिक गीत के बजाय नागेंद्र सिंह के घर पर मौत का मातम मनाया जा रहा है। नागेंद्र सिंह के घर बाइक सवार अपराधियों ने जमकर तांडव मचाया। रविवार की देर शाम बाइक पर सवार बदमाश मोतीराजपुर गांव निवासी सचिदानंद सिंह के घर पर पहुंचे। आवाज देकर घर के लोगों को बाहर बुलाया। दरवाजा खोलकर परिवार के लोग जैसे बाहर निकले, बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों द्वारा की गई ताबड़तोड़ फायरिंग की चपेट में आने से नागेंद्र सिंह, संजय सिंह और नित्यानंद सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। गोलीबारी की आवाज सुनकर ग्रामीण पहुंचे और अपराधियों को भागता देख उसका पीछा करने लगे। इस दौरान ग्रामीणों ने बदमाशों में से एक गरखा चिरांदा रोड निवासी परशुराम राय को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की, जिसकी मौत इलाज के दौरान हो गई। घर में कोई नहीं था उस समय, सब कोई बाहर गया था। जितना जेंट्स था सब बाहर गया था मैदान बाहर जाने के लिए। जैसे आया है कॉल पे गया, कॉल घर के सामने है, कॉल पे हाथ हो रहा था तो आगे हमने फायरिंग किया। इसमें 3 लोगों को लगा है, 2 आदमी नुकसान हो गया है। इसमें एक 23-24 साल का युवक है। शाम के 7 बज रहा था, 7 बज के कुछ मिनट हुआ होगा। वो लोग आया, आने के बाद दरवाजे पर 2 आदमी यहाँ था, एक आदमी दरवाजे के पास गया, बोला कि संजय जी से मिलना है। संजय जी को बुलाया गया, लोग बुला के आया, बोला लोग कि ठिका मरीचा से हैं हम। तो मेरा ससुराल है ठिका मरीचा में। तो हम लोग सोचे कि कोई होगा गांव का। तो मेरी पत्नी आई उसको पहचान करने के लिए, तो बोली कि ना हम लोग को नहीं पहचानते हैं। जब नहीं पहचानते हैं तो जो संजय जो था उन लोगों के साथ था वो पीछे हटने लगा। अब नहीं पहचानते हैं तो हम लोग अपने घर गए, तो घर जैसे वो निकला तब तक गोलीबारी शुरू कर दिया लोग। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को ग्रामीणों ने इलाज के लिए गरखा CHC में भर्ती कराया, जहां चिकित्सक ने इलाज के दौरान नागेंद्र सिंह और संजय सिंह को मृत घोषित कर दिया। वहीं नित्यानंद सिंह की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। डॉक्टर ने नित्यानंद सिंह को पटना रेफर कर दिया है। नित्यानंद सिंह में का लगा है और नाभि से 3 इंच ऊपर नीचे बीच में लगा है गोली। ट्रीटमेंट उसका हम कर दिए हैं और डायलोना जो भी है उसकी सब हम लोग दे दिए हैं और रेफर भी कर दिए हैं पटना। मोतीराजपुर गांव में हुई इस गोलीबारी के बाद से सन्नाटा पसरा है। जिस घर में शादी समारोह पर हर्ष उल्लास का माहौल होना चाहिए था, उस घर में 2 लोगों की मौत पर मातम मनाया जा रहा है। परिवार का एक सदस्य मौत से जिंदगी की जंग लड़ रहा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे घटनाक्रम पर कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर रही है। घटना का कारण पूछने पर 4 अपराधियों की गिरफ्तारी की बात कह रही है। देखना होगा कि आखिर पुलिस कब तक और क्या खुलासा करती है। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। खगड़िया के परबत्ता में आपसी विवाद को लेकर भाई ने ही भाई को गोली मार दी। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल भाई को इलाज के लिए ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद से आरोपी भाई फरार है। क्या है पूरा मामला, देखिए तफ्तीश में। खगड़िया में भाई ने भाई को मारी गोली, अस्पताल जाने के दौरान रास्ते में मौत। संपत्ति विवाद में गोली मारने का आरोप। घटना के बाद आरोपी भाई घर से फरार।
कहते हैं इस संसार में भाई से अच्छा दोस्त और भाई से बड़ा दुश्मन नहीं होता। भाई अगर दुश्मनी निकालने पर आ जाए तो वो जान भी ले सकता है, जिसका एक जीता जागता उदाहरण है खगड़िया की ये घटना। जी हाँ, खगड़िया के परबत्ता में आपसी विवाद को लेकर एक भाई ने अपने ही भाई को गोली मार दी। गोली लगने से राकेश सिंह गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए बेगूसराय ले जाया जा रहा था। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि रास्ते में ही राकेश सिंह की मौत हो गई। आरोपी भाई रंजीत सिंह ने मां और अन्य भाइयों के सामने ही अपने ही भाई राकेश सिंह को गोली मार दी। हालांकि इस संबंध में मृतक के भाई राहुल ने पूरी बात पर पर्दा डालते हुए बस इतना ही कहा कि शराब के नशे में आरोपी भाई मां से लड़ाई कर रहा था, जिसका विरोध करने पर उसने राकेश सिंह को गोली मार दी। के बीच में जो है ना थोड़ा हम लोग बोले तो भैया थप्पड़ ऊपर दिया था, इसी में वो जो है ना गोली से फायर कर दिया। हम लोग थे 4 आदमी थे, वो जी माँ था, हम थे और भाई सब। दरअसल राकेश सिंह की हत्या के पीछे संपत्ति विवाद बताया जा रहा है। मृतक राकेश सिंह उदयपुर मध्य विद्यालय परबत्ता में शिक्षक थे, जबकि आरोपी भाई रंजीत सिंह परचून की दुकान चलाता है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी नहीं लगने और मजबूरी में दुकान चलाने के कारण आरोपी भाई हमेशा तनाव में रहता था और पैसे की कमी का हवाला देकर अपनी मां और भाई से उलझता रहता था। मुखिया प्रतिनिधि जोगी सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर वो राकेश सिंह को गंभीर हालत में अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही राकेश सिंह ने दम तोड़ दिया। ये अपना परचून का दुकान कर रहा था और रात में जैसे फोन किया, इसका जो डेट हुआ कि मुखिया जी आइए हमारे घर पे, हमारा भाई गोली वोली चला रहा है। तो हम बोले कि घर से नहीं निकलिएगा। और उसके बाद कैसे ही बाहर निकल गया, जस्ट उसको गोली लग गया। हम सब लोग दौड़ते हुए पैसा कौड़ी लेकर के आए और तुरंत गाड़ी पे लादे क्या कहते हैं अशोक शर्मा कंज जा रहे थे, तो रास्ते में दम टूट गया। उसके बाद थाना प्रभारी से बात किए और वो बोला कि आप खगड़िया रुक करके पोस्टमार्टम करा लीजिए, उसके बाद आइए। बहरहाल खगड़िया सदर अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करने के बाद पुलिस ने मृतक राकेश सिंह के पार्थिव शरीर को परिजनों के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी भाई की तलाश में जुट गई है। 8 बजे ग्राम सलारपुर थाना परबत्ता में 2 भाइयों के बीच संपत्ति विवाद को लेकर चितरंजन सिंह ने अपने बड़े भाई राकेश सिंह की गोली मारकर जख्मी कर दिया। इलाज के लिए ले जाने के क्रम में राकेश सिंह की मृत्यु बलिया बेगूसराय में हो गई, जिनके शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए सदर अस्पताल खगड़िया लाया गया। शव का पोस्टमार्टम कराकर मृतक के शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। अभी तक परिजनों का फर्द बयान या आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, फिर भी मुख्य आरोपी चितरंजन सिंह की गिरफ्तारी हेतु संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। अब देखना होगा कि आरोपी भाई रंजीत कब पुलिस के हत्थे चढ़ता है और अपने भाई की जान लेने के पीछे का क्या राज खोलता है। न्यूज़ 18 के लिए खगड़िया से दिग्विजय की रिपोर्ट। प्यार में इस कदर पागल हो गया कि उसने जहर देकर अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। मृतका की बहन ने भी वारदात को अंजाम देने में आरोपी का साथ दिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पति को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी साली पुलिस की गिरफ्त से अब भी बाहर है। सलाखों के पीछे पहुंचे कलयुगी पति ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। तफ्तीश में देखिए रिश्तों के कत्ल की पूरी दास्तान। सुपौल में कलयुगी पति की करतूत। मिठाई में जहर देकर ले ली पत्नी की जान। साली के प्यार में पत्नी को मौत के घाट उतारा। पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। आरोपी साली पुलिस की गिरफ्त से बाहर। पति और पत्नी का रिश्ता प्रेम और विश्वास पर टिका होता है। अगर इस रिश्ते में प्रेम और विश्वास खत्म हो जाए तो रिश्ता ही नहीं बचता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पति की जिसने 7 जन्मों तक पत्नी का साथ निभाने की कसमें खाई थी, लेकिन आज अपने ही हाथों उसने अपनी पत्नी की जान ले ली।
सुपौल के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र स्थित बवनगामा गांव में हुई इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। पत्नी की बहन से प्रेम प्रसंग में पति मोहम्मद सैयद ने मिठाई में जहर मिलाकर गर्भवती पत्नी अनीशा खातून को खिला दिया, जिसके बाद तड़प कर गर्भवती अनीशा खातून की मौत हो गई। पूरी वारदात में आरोपी का साथ मृतका की बहन ने दिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को उसके पिता के साथ गिरफ्तार कर लिया है। घटना कर घर वाला मिठाई में जहर खिया कर मारलक। शुरू में पहले लिट्टी खिएलकै, ओहिमे मिला खिएलकै, तकर बाद में मिठाई खिया के मारलकै। तब भोर में सुबह में हमरा आरके फोन करलकै, फोन से एलिए हमरा आर पता लगबै में जे छै से डिक्की के खोलल गेलै, डिक्की में रसगुल्ला के डिब्बा रहे, ओहिमे मिलायल रहे जहर। ओहि सत्रह के बीच में पूछलकै जे की कारण से मारलक, केना भेलै, तो लड़का कहलकै कि जे हाँ हमें मारलिए या हम ही खिएलिए दवाई। मतलब मारे का कारण क्या मारलक है लड़की का? अब लड़के ने जानते है जे की कारण रहे नहीं रहे। हमरा हिसाब से तो कारण ठीक रहे जे लड़की 4 महीना से एते रहे में खकी में। 22 वर्षीय अनीशा खातून की शादी मोहम्मद अताबुल के बेटे मोहम्मद सैयद के साथ हुई थी। शादी के बाद जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जब अनीशा खातून को अपने पति और बहन के बीच चल रहे अवैध संबंध की जानकारी हुई तो उसने इसका विरोध करना शुरू किया। बावजूद इसके आरोपी सैयद अपनी साली के साथ शादी करने की जिद पर अड़ा था, जिसको लेकर पति और पत्नी के बीच अनबन शुरू हो गई। दोनों के प्यार के बीच अनीशा खातून रोड़ा बन गई थी। फिर क्या था, साली के साथ मिलकर पति ने ही उसे रास्ते से हटाने की योजना बना डाली। आरोपी पति ने रसगुल्ले में चूहा मारने की दवा मिलाकर उसे खिलाया, जिससे अनीशा खातून की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मृतका की बहन अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आरोपी सैयद ने पुलिस के समक्ष अपना जुर्म स्वीकार किया है। को मारा है? और मैं अपना बीवी को। कौन चीज में जहर मिला के मारा है? रसगुल्ला में। क्यों मारा? और मेरा साली का संबंध था। कितने दिनों से संबंध है? 2-3 महीना से। साली दबाव बना रही थी मारने के लिए? हम साली मिल के मारे उसको। कब मारे हो? रात को। क्या सोच के मारे उसको, पत्नी को? फिर हम दोनों शादी कर लेते। ये मूलतः दहेज हत्या का मामला है। शादी के अभी 1 वर्ष भी नहीं हुए हैं। अनुसंधान में आया है कि लड़के को लड़की पसंद नहीं थी। इस बात की चर्चा अपने घर में भी किया है। ये बाहर कमाने के लिए रहता था और 15 तारीख को ये आया था। पत्नी को धोखे से रसगुल्ले में इसने जहर मिलाया और खिलाया है, जिस कारण इसकी मौत हुई है। इसमें लड़के को और लड़के के पिता की गिरफ्तारी हुई है। शेष अनुसंधान में है। उसका स्टेटमेंट है और रिकॉर्डेड है। इस पर हम लोग जांच कर रहे हैं कि अगर प्रेम संबंध था और वो कारण है तो ये गंभीर विषय है। एक कहावत है कि प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं और अच्छे बुरे और अपना पराया में भेद करना भूल जाते हैं। अपने प्यार को पाने के लिए वे कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं, लेकिन प्यार के नाम पर इस तरह का कदम उठाना एक सभ्य समाज के लिए कहीं से भी उचित नहीं। न्यूज़ 18 के लिए सुपौल से अमित झा की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।